हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं जस्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस की। ये जस्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जस्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस इज़ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, यानी कि ये जो है एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है सिचुएटेड नियर द ग्लोमेरुलर ऑफ ईच नेफ्रॉन। और ये प्रत्येक नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है उसके नियर यानी कि उसके पास सिचुएटेड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है मेनली तीन रूप से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें तीन प्रेजेंट होते हैं। मैकुला डेंसा, नंबर एक मैकुला डेंसा, दूसरा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल एंड तीसरा जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। यानी कि ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं, ये तीन चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे देखिए हम सिंपली तरीके से डायग्राम में देखेंगे। ये जो है ये सी टाइप का जो है ये हमारा जो है पूरा मतलब एक ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल और ये कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ये देखिए मैकुला डेंसा की सेल्स हो गई, ये मैकुला डेंसा की सेल मैकुला डेंसा है। और नंबर 2 पे है ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल है। और नंबर 3 पे है ये जस्टा ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, तो ये है। तो अब हम बात करेंगे कि ये मैकुला डेंसा क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो है एंड पोर्शन ऑफ थिक असेंडिंग सेगमेंट बिफोर इट ओपन इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इट इज सिचुएटेड बिटवीन अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल ऑफ द समनेफ्रॉन। जो थिक असेंडिंग सेगमेंट होता है उसका वो एंड पोर्शन होता है, एंड बिफोर द ओपनिंग यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब के ओपन से पहले जो होता है, यानी कि जहाँ पर डीसीटी ट्यूब ओपन होती है उससे पहले का पार्ट्स में होता है। तो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि और ये जो सिचुएटेड होता है बिटवीन अफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल्स के, मतलब नेफ्रॉन में जो अफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू अफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो होता है अफरेंट आर्ट्रियोल के बहुत करीब होता है। ठीक है, तो मैकुला डेंसा इज फॉर्म्ड बाय द टाइटली पैक्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। और ये जो होता है मैकुला डेंसा में जो होता है ये एपिथेलियल सेल यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल इसमें प्रेजेंट होती हैं, उससे ये टाइटली बाइंड होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे तो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल ये क्या होती है, तो ये सिचुएटेड इन द ट्राइएंगल रीजन बाउंड बाय द अफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो होती है जो ट्राइएंगल होता है, इस तरह से ट्राइएंगल जो होता है अफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में जो ट्राइएंगल होता है वहां पर ये सिचुएटेड होती है। अफरेंट आर्ट्रियोल एंड मैकुला डेंसा आल्सो कॉल्ड द एग्रेनुलर सेल, और इसे जो बोलते हैं अग्रेनुलर सेल भी बोलते हैं और लुइस लेसिस सेल भी बोलते हैं। यानी कि इसे लेसिस सेल भी का दूसरा नाम इसका लेसिस सेल भी होता है और एग्रेनुलर सेल भी होता है इसका दूसरा नाम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल क्या होती है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल आर स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो होती है अफरेंट आर्ट्रियोल की वॉल पर अटैच होती है, वॉल पर सिचुएटेड होती है, और स्पेशलाइज्ड मसल्स की सेल्स होती है। ठीक है, और अफरेंट आर्ट्रियोल जस्ट बिफोर एंटर द बोमंद कैप्सूल। अब ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल होती है जस्ट बिफोर यानी कि इंटर होने से पहले, बोमंद कैप्सूल में इंटर होने से पहले जो होती हैं, इंटर होने से पहले होता है, तो इसको हम आल्सो कॉल्ड द ग्रेनुलर सेल भी बोलते हैं। इसको हम ग्रेनुलर सेल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, और ये जो है ये मैकुला डेंसा जो है। अब ये जो हमने बात की थी एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल जो है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल जो है यहाँ पर ये जो स्थित है, यानी कि ये ट्राइंगल सेप है अफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल, इसके बीच में जो प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो नियर प्रेजेंट होता है यानी कैपिलरी से इसके जो पीछे होता है ये वाला जक्स्ट्रो ग्लोमेरुलर सेल जो है, ये जो सिचुएटेड है अफरेंट आर्ट्रियोल, ये अफरेंट आर्ट्रियोल जो है उसकी अफरेंट आर्ट्रियोल के जस्ट बिफोर यानी कि इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होती है ये सेल। ठीक है, और ये जो हमने बात की थी कि मैकुला डेंसा जो है ये टाइटली बैंड जो होती हैं, ये जो होती हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल से टाइटली बैंड होती हैं। ठीक है, अब ये देखिए ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल इसके अंदर है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इसके अंदर है, ये कैपिलरीज, और ये टाइटली बाउंड है। ठीक है, अब वो जो होता है, अब ग्लोमेरुलर जो होता है वो जो होता है टाइट बैंड ऑफ द कैपिलरी, और कैपिलरीज के टाइट बैंड का मतलब बहुत टाइटली तरीके से कैपिलरीज में बंधी हुई होती है। ठीक है, तो ये डायग्राम हुआ हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस का।
ये जो डायग्राम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस का डायग्राम है, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें हैं। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या करता है जक्स्ट्रोग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है। तो ये सिक्रीट ऑफ हार्मोन, हार्मोन सिक्रीट करता है। इसका मेन काम होता है हार्मोन को सिक्रेशन करना। तो ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है भाई? रेनिन नाम का हार्मोन सिक्रीन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीन करता है। अब हम बात करते हैं रेनिन की। रेनिन क्या होता है? तो रेनिन इज अ पेप्टाइड विथ 340 एमिनो एसिड। रेनिन जो होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि 340 एमिनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और रेनिन फ्रॉम्स द रास मैकेनिज्म। और ये जो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्टिंग सिस्टम जो होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो होता है उससे ये रेनिन फॉर्म्स होता है, ठीक है। तो विच इज हार्मोन सिस्टम, जो हार्मोन सिस्टम दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेन ब्लड वेसल। ये जो होता है ब्लड बीपी, ये जो होता है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यानी कि ये रास मैकेनिज्म जो होता है, रास सिस्टम जो होता है, ये ब्लड को मेंटेन करने में, बीपी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अब हम बात करते हैं इसकी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे मतलब हमारा जो ब्लड का कैसे मेंटेन करता है। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं इसके रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, यहाँ पर सिंपली बात करते हैं। तो ये जो एंजियोटेंसिन जो होता है, पहले तो रेनिन होता है। रेनिन भाई किडनी से सिक्रीट होता है। किडनी से रेनिन जो आया ये किडनी से हमारे आया, ग्लोमेरुलर कैप्सूल से जो हार्मोन सिक्रीट करता है वहाँ से आया। ये जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपार्टस ने जो 2 हार्मोन सिक्रेट किए, रेनिन, ये रेनिन जो है यहाँ से आया ग्लोमेरुलर से। और दूसरा जो है ये एंजियोटेंसिन जो आया, एंजियोटेंसिनोजन, ये आया हमारे लीवर से, यानी कि लीवर से प्लाज्मा आया, प्लाज्मा से ये कन्वर्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोलिन ACE, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ये जो होता है। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो आता है ये लंग्स से प्रोड्यूस होता है, लंग्स से आता है। यानी कि ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के हेल्प में है, उसकी मदद से एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो होगा वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिनेसिस की हेल्प से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एंजियोटेंसिन 3 जो होगा ये 4th में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो होगा भाई एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 4 ये जो कन्वर्ट होगा ये क्या क्या करेगा, ये हमारा जो होगा रेगुलेट GFR यानी कि ग्लोमेरुलर GFR को जो होगा यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करेगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। अगर ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है तो रेनिन सिक्रीट होता है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिनोजन आता है लीवर में। और एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने के बाद जो होता है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने के बाद ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। फिर उसके बाद जो होगा ये और दूसरा काम करेगा इंक्रीज वाटर इनटेक, यानी कि वाटर की कमी हो जाती है तो ये वाटर के सोल्यूबल को हमारे बॉडी में बढ़ा देगा। इंक्रीज ADH सिक्रेशन, ADH कहने के एंटी डायरेटिक हार्मोन को सिक्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है। और ये नंबर 5 पे है इंक्रीज CRH एंड ACTH का सिक्रेशन करेगा। यानी कि CRH का मतलब होता है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इंक्रीज करेगा। और इसको करेगा ACTH को, यानी कि एड्रिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन को सिक्रीट करेगा, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 3 जो कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 2 से एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट हुआ, ये क्या करेगा, ये करेगा इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन का को इंक्रीज कर देगा। और कोज द वैसोकंस्ट्रिक्शन को कोज कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा रास मैकेनिज्म, मतलब कैसे कैसे हमारा ब्लड का वो होता है, ब्लड हमारा मेंटेन रहता है शरीर में, ओके। अब दूसरा हार्मोन जो सिक्रेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन भी सिक्रेट करता है। तो इस तरह से ये सिक्रेट होता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपार्टस का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा हमारी वीडियो कैसे लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।